औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम कांग्रेस पार्टी के जिला शहर अध्यक्ष जनाब हिशाम उस्मानी साहब के ऑफिस में आए हुए हैं और सर से कुछ तफसीली मालूमात लेते हैं कि सर, आज जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सुरक्षा में जो चूक हुई है, तो वो कहाँ तक सही है, बात उस बारे में बताइए। ये सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा का मामला होता है वो केंद्र के अधीन होता है। ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है और एसपीजी के पास इसकी जिम्मेदारी होती है। तो जितनी भी ये सुरक्षा एजेंसीज होती हैं प्रधानमंत्री के सुरक्षा में, वो सब गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और केंद्र के द्वारा ये संचालित होती है। ये मामला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ मोड़ना ये सही नहीं है। मोदी जी की जो भी सुरक्षा में अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को लेनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी को इस पर इस्तीफा देना चाहिए और इसमें एक गहरी जांच की ज़रूरत है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसी चूक अगर हुई थी तो वो क्यों हुई। और मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए हमको ये जानकारी मिली है कि बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ता हाथ में झंडा लिए हुए मोदी जिंदाबाद के वहाँ नारे लगा रहे थे। तो वो लोगों को भी इतना नज़दीक कैसे आने दिया गया, जबकि एसपीजी किसी को इस तरीके से अलाउ नहीं करती। तो मुझे लगता है कि ये एक राजकीय बेनिफिट उठाने की कोशिश की गई है और सस्ती लोकप्रियता या सहानुभूति लेकर इलेक्शन जीतने की कोशिश की गई, क्योंकि बीजेपी के पास पंजाब में जीतने के लिए अभी कोई मुद्दा नहीं बचा। किसानों का रोष उन पर है, कोरोना के अंदर उन्होंने काम नहीं किया। आज देश की अर्थव्यवस्था जो है तो चरमराई गई है और किसानों को बहुत लंबे समय तक अपने हक के लिए दिल्ली में लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसकी वजह से बीजेपी को ये लग रहा है कि वो इलेक्शन हार रहे हैं। मुझे लगता है ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी सहानुभूति लेना चाह रही है और इलेक्शन जीतना चाह रही है, जैसे कि वो हमेशा से पिछले इलेक्शंस में भी हमने देखा कि उन्होंने यही हरकतें की। कुछ दिनों के बाद में 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं सर, तो इससे कांग्रेस पार्टी पे कुछ असर पड़ेगा जो बीजेपी आरोप लगा रही है? बीजेपी का ये दाव उन पर ही उल्टा पड़ा है, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसे वीडियोस बनाए वहां पे नारे मारते हुए और उन्होंने ही उसको सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर दिया गया। अब मुझे लगता है कि ये मामला खुद बीजेपी पर ही उल्टा पड़ा है। इस पे चुनाव में कांग्रेस को कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ती आई है, किसानों की लड़ाई लड़ी है। कोरोना में कांग्रेस ने जो काम किए वो भी जनता के सामने है। जब मजदूर वापस जा रहे थे तो उस समय भी सोनिया जी ने ही आह्वान किया था कि जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं उनका किराया कांग्रेस की सरकारों ने भरा है। और बाकी भी जो देश की आज किसानों की लड़ाई हो वो भी कांग्रेस ही लड़ रही हो। महिलाओं की और माँ बहनों की सुरक्षा की जो मामला है वो भी कांग्रेस ने और प्रियंका जी ने काफ़ी उस पर मतलब मजबूती से वो लड़ाई लड़ी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बीजेपी बौखलाई हुई है। उनको लग रहा है कि इस 5 राज्यों में उनकी बुरी तरीके से हार होने वाली है, इसलिए वो एक सिंपैथी गेन करने का ये सारा स्टंट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। सर, आप जब से औरंगाबाद जिला शहर के अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, तो आपने औरंगाबाद के कौन से अहम मुद्दों के ऊपर मांग उठाई और कौन से आवाज उसके खिलाफ में आवाज उठाई, उस बारे में बताइए। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जनता के जो भी मुद्दे हैं, ज्वलंत विषय हैं, उस पर हम बात करें और उसको हल करने की कोशिश करें। वो चाहे वो गुंठेवारी का विषय हो, चाहे लेबर कॉलोनी के रहवासियों का पुनर्वसन का विषय हो, फिर चाहे वो औरंगाबाद के लोगों को रोज़ पानी मिलने के लिए प्रयास करने का विषय हो, फिर चाहे वो सड़कों का विषय हो। हमारे शहर के अंदर जो ऐतिहासिक धरोहर है जैसे पंचक्की गेट है और जो खाम नदी के ऊपर बने हुए पुल हैं, उनके बारे में आवाज़ उठानी हो, लोगों को जो तकलीफ हो रही है रास्तों के ऊपर उस पर आवाज उठाने की कोशिश हो, ये सब कांग्रेस पार्टी करती आई है। और सईदा कॉलोनी का विषय है, नारेगांव का विषय है, गुंठेवारी में नए बस्तियों को लेने का विषय है। ये सारे मुद्दे जो हैं इस पर हम आवाज उठाते आए हैं और अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब को नगर विकास मंत्रालय को हमने सूची सौंपी है, जिसपे हमारे नेता बाला साहब थोराट जी ने भी उस पर एंडोर्समेंट करके वो आगे भेजा है कि ये जो विकास के काम है, चाहे वो सड़कों से रिलेटेड हो, ड्रेनेज और नाली से रिलेटेड हो, पानी का जो ड्रेन सिस्टम हो, या शौचालय बनाने की बात हो, और भी कोई शहर के अंदर विकासात्मक काम है, हमने ये बात की है कि ये काम किए जाने चाहिए। और कांग्रेस पार्टी भी सरकार में है। 20% हमको बताया गया है कि 20% जो है ये हमारा उसमें हक है। तो हमने ये मांग की है कि जो ये फंड्स है, निधि है, ये कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ इसको शानिशा करेगी कि भाई यहाँ ये काम होना चाहिए, वो निधि वहाँ लगनी चाहिए और लोगों की काम होनी चाहिए। ये आवाज़ हमने मंत्रालय तक उठाई है।
सर, हमने नारेगांव पर ग्राउंड पर देखा है कि वहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं और खास करके उर्दू स्कूल की समस्या है वहाँ पर, और दूसरे जो स्कूल है वहाँ पर उसकी बहुत खस्ता हालत है। तो कांग्रेस पार्टी उस बारे में क्या बोलना चाहिए? आप जानते हैं कि महानगर पालिका में इस वक्त लगभग 2 साल होने आए हैं, नगर सेवक नहीं है, प्रशासक इस वक्त महानगर पालिका पे है। प्रशासक साहब के भी कामकाज की हमने जांच की मांग की है कि इनके भी काम की जांच हो। इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके से काम हो रहा है महानगर पालिका के अंदर, चाहे कोरोना काल में हो या बाकी शहर के मूलभूत सुविधा देने की, स्मार्ट सिटी की बात जो की जा रही थी उसके कामों के सिलसिले में हो, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक हमको उसमें कोई ऐसी ठोस भूमिका भी हमारे मित्र पक्ष की तरफ से नजर नहीं आई। हम बारंबार ये मांग कर रहे हैं कि प्रशासक साहब को यहाँ से बदली किया जाए और इनके कामकाज की जांच हो। और अभी हमने हाल ही में जो हमारे शिष्टमंडल ने माननीय पालक मंत्री साहब से मुलाकात की, उसमें हमने यही कहा कि नारेगांव जैसी ऐसी बहुत सारी बस्तियां हैं जिसको गुंठेवारी में लिया जाना चाहिए, वो नहीं ली गई हैं। उनको गुंठेवारी में जल्द से जल्द शामिल करके उन लोगों को भी, वहाँ के लोगों को भी विकास का जो उनका जो हिस्सा है या उनका अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। और वहाँ भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, सड़कें हैं, पानी है, ड्रेनेज है, ये सारा उनको मिलना चाहिए। इसलिए हमने मांग की है कि इन बस्तियों को भी जल्द से जल्द गुंठेवारी में लेके यहाँ भी उनको रेगुलाइज किया जाए। कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नाराज होकर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है वो उनकी बात अनसुनी कर देते थे। वो कहाँ तक सही है, उस बारे में बताइए। पिछले दिनों पार्टी के ये ध्यान में आया कि कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो अनुशासनहीनता और पक्ष विरोधी कार्यवाही में लिप्त हैं। तो ऐसे लोगों की जांच की गई और कुछ पदाधिकारी या कुछ कार्यकर्ता उसमें दोषी पाए गए। उन लोगों को जो है तो कारण बताओ नोटिस प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जारी हुआ था। वो नोटिस हमने उन कार्यकर्ताओं को सर्व किया। सर्व करने के बाद थोड़ी अफरा तफरी मची और कुछ कार्यकर्ताओं ने पक्ष को उस नोटिस का जवाब देने की बजाय, अपनी सफाई देने की बजाय वो दूसरी पार्टियों में जाने में उन्होंने बेहतरी समझी। हमको लगता है कि अगर वो अपनी सफाई देते तो शायद जो भी उन पे आरोप थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को सच साबित कर पाते थे। लेकिन उनका जवाब न देना और दूसरी पार्टी में प्रवेश करना ये दर्शाता है कि जो आरोप उन पर लगे थे वो सही थे। Right now and press the bell icon.